वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिरर्स फॉर्मूला। और आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर में पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे u से डिनोट किया जाता है और पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे v से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ मैंने कई बार डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। It is the distance of principal focus from the pole and the relationship among f, v and u is called Miller's formula. Miller's formula दो पार्ट्स में मैंने आपको बताया है। पहले पार्ट में मैं आपको रे डायग्राम बनाना बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है, इसमें एंगल्स को किस तरह से लिया जाता है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे u से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे कि u के पहले एक नेगेटिव साइन भी लगाया गया है और यह नेगेटिव साइन दिखाता है कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वह इनफैक्ट लेफ्ट ऑफ द मिरर होती है, यानी मिरर के बाईं ओर हो। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय सिंबल v एंड इट आल्सो कंटेन्स ए नेगेटिव साइन बिफोर इट, जिसका मीनिंग यही है कि इमेज भी मिरर के बाईं ओर फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रे डायग्राम किस तरह से बनाना है यह बताने जा रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मिरर्स फॉर्मूला दो केसेज में होता है। यह जो पहला केस है यह मिरर्स फॉर्मूला फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज अदर डिस्टेंसेज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, जीरो के जैसा हो, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट O पर रखा गया है और एक इंसिडेंट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से चलते हुए मिरर पर पहुंचती है एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज A। रिफ्लेक्टेड रे को बनाने से पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना होता है, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट O पर हमें नॉर्मल ड्रा करना है और नॉर्मल ड्रा करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट A को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टूडेंट्स, आप दोबारा से मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा इस लाइन को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की सरफेस पर ड्रा की गई हर लाइन नॉर्मल होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ध्यान दीजिएगा, उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने C से A को मिलाया तो जो लाइन CA है यह पॉइंट A पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। C से अगर आप पोल को मिलाते हुए कोई लाइन खींचेंगे तो वह P पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, A पर नहीं। लाइन CP इज नॉर्मल एट पॉइंट P, नॉट द पॉइंट A। सिमिलरली लाइन CA इज ए नॉर्मल एट पॉइंट A, नॉट पॉइंट P। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, यह मैंने मान लिया है, थीटा सिंबल दिया हुआ है इसको। और अब आपको जब रिफ्लेक्टेड रे बनानी होती है तो इतना ही एंगल बनाते हुई, इतना ही एंगल नॉर्मल OA से बनाती हुई आपको रे बनानी है दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए। देखिए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा के बराबर होता है और यह लाइन आप देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए आगे चली जाती है
यह इनफैक्ट रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन इमेज कहां बनेगी? तो इमेज के लिए अब आपको ऑब्जेक्ट से एक दूसरी रे को आगे बढ़ाना है और वह रे चलेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और C से होते हुए जाएगी। और आपको पता है कि C से होती हुई कोई भी लाइन, इस चीज को आप फिर से नोट करिए, मैं बार बार बताता हूं और बताऊंगा आपको बार बार, भूलेगा नहीं आप। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर पहुंचेगी तो वह उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्मल इंसिडेंस देती है, और नॉर्मल इंसिडेंस होने के कारण रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के ही पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस लौट जाती है। और इसलिए इस लाइन के दोनों डायरेक्शंस में एरो हेड बनाए जाते हैं। कुछ इस तरह से बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ईच अदर एट ए सर्टेन पॉइंट। आप देख सकते हैं मैंने वहां पे पॉइंट बना के दिखा दिया है I। तो ऑब्जेक्ट O की एक रियल इमेज पॉइंट I पर फॉर्म होती है। तो इस तरह से आपने रे डायग्राम बनाना सीख लिया होगा। एक बार आप प्लेन पेपर पर स्केल और पेंसिल वगैरह लेकर के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब रे डायग्राम आप बना लेंगे तो फिर आपको आगे के डेरिवेशन में कठिनाई नहीं होगी। चलिए कुछ एंगल्स के बारे में मैं आपको और बता दूं। देखिए एंगल AOP को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल अल्फा से। एंगल ACP रिप्रेजेंटेड बाय बीटा एंड एंगल AIP इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल गामा। अब मैं आपको डेरिवेशन की ओर ले चलता हूं। पहला पार्ट इसका, इस डेरिवेशन के मैंने कहा 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम के भी आपको एग्जामिनेशन में इसका क्रेडिट मिलता है, इसके मार्क्स मिलते हैं, तो इसको बहुत नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। चलिए अब इसके मैथमेटिकल पार्ट की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल OAC को देखना है। केवल आप OAC को देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वह है बीटा और 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं अल्फा और थीटा। अल्फा बन रहा है वर्टेक्स O पर और थीटा बन रहा है उसके वर्टेक्स A पर। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल, द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 extreme interior angles. Either you can say the value of exterior angle is equal to the sum of 2 opposite interior angles. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब सेकेंड ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल OAI। जब आपने ट्रायंगल OAI लिया है, अब आप लाइन AC को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब आपको केवल OA, AI और IO इतनी ही तीनों साइड्स आपको दिखनी चाहिए, बाकी सबको आप इग्नोर करिए। और अब आपको मिलेगा एक्सटीरियर एंगल इज गामा और 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? तो वर्टेक्स O पर है अल्फा और वर्टेक्स A पर देखिए दोनों थीटा इंक्लूड हो जाएंगे, तो 2 थीटा। मैंने कहा ना आप बीच वाली लाइन AC को थोड़ी देख लिए, इमेजिन करिए कि वो नहीं है। आप केवल आपको O, A और I ये जो ट्रायंगल बना इसे आपको देखना है। तो आप जानते हैं एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज अल्फा एंड 2 थीटा। सो अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू गामा।
अब दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेटिंग थीटा। थीटा को एलिमिनेट किया जाएगा और ऐसी कंडीशन में आपको मिलता है बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा अपॉन 2। बहुत सिंपल है। इक्वेशन 1 जो पहली बनी हुई आपको मिलेगा वहां से थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, और जो नीचे वाली इक्वेशन है यहां से आपको मिलेगा थीटा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा अपॉन 2। और दोनों ही चूंकि थीटा की ही वैल्यूज हैं तो आप इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलता है 2 बीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 अल्फा है इसे आप राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो यह बन जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और माइनस अल्फा में से और माइनस अल्फा में 2 अल्फा को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस अल्फा। तो यू विल गेट फाइनली 2 बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा जाएगा। अब ऐसा माना जाता है कि पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए इज वेरी वेरी क्लोज टू द पोल, पोल के बहुत नजदीक है। और अगर ऐसा होगा तो एंगल अल्फा बीटा और गामा बहुत ही स्मॉल होंगे। देखिए मैं बनाने के लिए इतने नजदीक नहीं बना सकता था, नहीं तो फिर अल्फा बीटा गामा बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाता। तो मुझे डिस्टेंस एपी को सफिशिएंटली बड़ा रखना पड़ा था। बट एप्रोक्सीमेशन क्या है कि इफ पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू द पोल, और ऐसी कंडीशन में द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। और अगर ये बहुत ही छोटे होंगे एंगल्स तो इनके लिए आप एक्सप्रेशन किस तरह से लिखिएगा, अल्फा इज नियरली इक्वल टू एपी अपॉन पीओ, एपी अपॉन पीओ। एक्चुअली यहां पर यह जो अल्फा लिया गया है यह रिलेशन कुछ इस तरह से होता है, आपने पहले बिगनिंग में पढ़ा होगा शुरुआती कक्षाओं में कि एंगल इज इक्वल टू आर्कुअल लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो कुछ उसी तरह से आया है। एंगल बीटा इक्वल्स टू एपी अपॉन पी एंड गामा इक्वल्स टू एपी अपॉन पी आई। नाउ वी पुट values of alpha, beta and gamma to equation number 1. We get 2 times AP upon PC equals to AP upon PO plus AP upon PI. अब ये PC क्या है? PC है distance of center of curvature from the pole, और आप जानते हैं कि इसे radius of curvature कहते हैं and it is the, आप देखेंगे इस इक्वेशन के दोनों ही साइड्स में न्यूमरेटर में एपी प्रेजेंट है, तो राइट हैंड साइड में एपी को कॉमन लेकर आप उसे लेफ्ट हैंड साइड के एपी से कैंसिल कर देंगे और आपको मिलता है 2 टाइम्स 1 अपॉन पीसी इक्वल्स टू 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीआई। अब मैं आपको पीसी, पीओ और पीआई डिस्टेंसेस को यहां पर बनाकर दिखाने जा रहा हूं। तो पीसी सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है पोल से, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। देखिए पीसी एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल आर विद ए नेगेटिव साइन बिफोर इट। और आप जानते हैं नेगेटिव साइन क्यों लगाया गया है यहां पर, बिकॉज C is situated towards left of the mirror. PO, distance of the object from pole, मैंने इस लेक्चर के बिगिनिंग में बता दिया था, it is represented by minus u, and PI, distance of the image from the pole, represented by minus v। चलिए PC, PO और PI की वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन में। सो वी गेट 2 टाइम्स 1 अपॉन माइनस आर इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस यू प्लस
1 अपॉन माइनस v। राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में से आपको नेगेटिव कॉमन लेकर के लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव से कैंसिल कर देना है एंड फाइनली यू विल गेट 2 अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के दुगने के बराबर होती है। यह रिलेशन आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। सो r इक्वल्स टू 2f को इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें मिलता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, या फिर आप कह सकते हैं 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। और इस फार्मूले को जो हमें प्राप्त हुआ है मिरर्स फार्मूला भी कहते हैं। आई होप कि आपको इस फार्मूले के दोनों पार्ट्स यानी कि रे डायग्राम को स्केच करना और फिर फार्मूले को डेराइव करना दोनों ही समझ में आ गए होंगे। किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी या डाउट्स होंगे उनको क्लियर जरूर कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको मिरर्स फार्मूला ही डेराइव करके दिखाऊंगा, लेकिन इस बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा। कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और उसके लिए मिरर फार्मूला, हालांकि फार्मूला सेम मिलेगा बट उसके डेरिवेशन का मेथड थोड़ा सा अलग होता है। थैंक यू।